अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। भावों की माला शब्दों के मोती, भावों की माला शब्दों के मोती लाए हैं प्रभु प्यार। हृदय का स्वागत हो स्वीकार, हृदय का स्वागत हो स्वीकार। ओम शांति। ओम शांति। संजय भाई, हमारे हृदय का स्वागत आप स्वीकार करें। आज आप हमारे साथ है, यहाँ पधारे हैं। तो भाई और बहनों, आज हमारे साथ विजय भाई मधुबन से जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ आप सब विजय भाई को जानते हैं, क्योंकि विजय भाई भी बहुत विशेष आत्माओं के अनुभव का खास सेशन रखते हैं मधुबन में, उनका इंटरव्यू करते हैं और बहुत अच्छी सेवाएं कई प्रकार की आप करते हैं। तो आप शांतिवन स्थित आपका पास स्टूडियो है और विशेष रत्नों का अनुभव करके और भी कई प्रकार की सेवाएं आप करते हैं। तो आज हम आपका अनुभव सुनने जा रहे हैं, तो हमारे लिए विशेष खुशी का अवसर है। तो भले आप विजय भाई अपने जीवन की गाथा, कैसे आपका बचपन बीता, कैसे और किस उम्र में आपका परिचय शिव बाबा से हुआ, जब आपको शिव बाबा का परिचय मिला तो आपके जहन में भगवान के प्रति जो भावनाएं थी, जो परिचय था, पूर्व मान्यताएं थी, वो पूर्व मान्यताओं में परिवर्तन ज्ञान की कौन सी बात के आधार से हुआ, ये भी आप थोड़ा स्पष्ट करें कि ज्ञान की कौन सी बात आपको ऐसी छू गई कि आपने इतना सुंदर पवित्र कुमार जीवन अपनाया। और इतना ही नहीं, आप यज्ञ में समर्पित भी हो गए, समर्पित रूप से आपने अपनी सेवाएं देना प्रदान कर शुरू कर दिया। तो ये जो जीवन गाथा है, इस जीवन गाथा का सार रूप में आज 1 घंटे में हम आपका अनुभव सुनना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हमारे साथ विशेष मधुबन निवासी है, तो कहेंगे मधुबन की महक हमारे साथ है। तो सभी एक हाथ खड़ा करें और इनका स्वागत करें। साथ साथ हम तो एक ही असरानी को जानते थे, लेकिन आज हमारे दूसरे असरानी भाई करण भाई भी हमारे साथ है। करण भाई, आप कहाँ से है? बॉम्बे से। अच्छा, वाह, एक असरानी के साथ हमको हमारा असली भाई असरानी भाई मिल गया। बहुत अच्छा, स्वागत है आपका भी इस सभा में, वेलकम। ठीक है विजय भाई, आप शुरू करें। बचपन हमारा जो है, हमारा जन्म जो है कलकत्ता, जो अपने बाबा के सेंटर है वहाँ पर कलकत्ता म्यूजियम जो है, आप समझ सकते हैं कि कलकत्ता म्यूजियम बहुत ही पुराना कलकत्ता बाबा की गद्दी जिसे कहते हैं, वहाँ से हमारा जन्म हुआ। और मात्र 6 महीने ही हुए होंगे हमारे जन्म को, हमारे माता पिता ज्ञान में आ गए। और उनको ज्ञान भी घर में ही, हमारे एक भाई दुकान में आते थे और उन्होंने कहा कि मंदिर में जाना है, तो उस जगह कोई मंदिर होगा, तो माँ बाप को वहाँ म्यूजियम में लेके गए। तो उनको अच्छा लगा कि ऐसा व्यक्तित्व, खासकर कानून दीदी को देखकर, वहाँ के भाई बहनों को पवित्र जीवन देखकर काफी प्रभावित हुए हमारे मम्मी पापा। तो हमारी सिस्टर भी थी, तो हमारी मम्मी सोची कि क्यों ना कि इनके तरह हमारी जो है हमारी बच्ची है एक, वो भी ब्रह्मा कुमारी बन जाए। तो उन्होंने भी जो है मम्मी की जो इच्छा थी वो बड़ी दादी ने पूरा किया। जो ब्रह्मा बाबा, जो हमारे ब्रह्मा बाबा, उनकी बेटी निर्मल शांता दादी, जब निर्मल शांता दादी ने अनिता दीदी को देखा तो कहा कि ये तो बनी बनाई मूर्ति, और अनिता दीदी को उसी समय बोला कि आपको अब ये सेवा करनी है। और उसी क्षण से ही उस सेवा में समर्पित हो गई, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करती थी। उसके बावजूद भी उन्होंने ये संकल्प किया कि दादी ने कहा, भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप की बेटी ने कहा, तो जरूर कुछ ना कुछ रहस्य समाया होगा। तो
वो वहाँ समर्पित हो गई। फिर हमारे मम्मी पापा भी ज्ञान में तो चल ही रहे थे। वो भी 19 साल तक दादी ने उनको श्यामनगर में रखा। फिर अचानक उनको लॉटरी मिला मुगरा बादशाह को, इलाहाबाद मनोरमा देवी के पास में, वहाँ उन्होंने सेवा किया। और मैं जो है आपने पूछा हमारी जीवन गाथा, तो ये है कि जैसे कहते हैं ना हनुमान जो है कैसे लंका पार करते हुए जो है पहुंचा था। तो वो कहेंगे कि एक प्रकार से बाबा से मिलने की एक ललक थी अंदर से, कि हम बाबा से जो मुरली हम सुन रहे हम वहाँ जाना चाहते थे। हम पिक्चर में देखते थे कि ये दादियाँ हैं, ऐसे हैं, वो सब देखते थे और मुझे साक्षात्कार भी होता था। जब हमको ये ज्ञान मिला हमारे घर में, हमारे जो हमारे घर में गीता पाठशाला चलती थी, वहीं पर एक दूध वाले भाई रघुवीर भाई आते थे, विजय भाई का नाम था। तो उन्होंने मुझे 1991 में यथार्थ रूप से ब्रह्मा कुमारी का जो साधना कोर्स है, कोर्स हमने वो किया। और कोर्स करने के बाद हमारे घर में गीता पाठशाला 1990 में खुल गया था और फिर 91 में हमें ये ज्ञान जब प्राप्त हुआ, तब मेरे को एक जो 3 लोक का वाला चित्र है ना, कि मेरे पिता परमात्मा सबके ऊपर रहते ब्रह्म लोक में। तो मैं बचपन में था, उस समय मैं समझता हूँ पढ़ाई 9वीं क्लास में पढ़ता था। तो मैं बार बार टेस्ट, जैसे कि किसी को बच्चे को अच्छा लड्डू मिल जाए तो कितना अच्छा टेस्ट करता है, तो मैं जाता था ऊपर, आके नीचे रहता था, ऊपर जाता था। तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि या ये भोग लेके जाओ और बाबा को भोग लगाओ। तो भोग तो आप जानते हैं कि बस 5 मिनट के लिए बाबा को भोग लगाया था, मैं बैठा ही रह जाता था भोग लेके। मम्मी आके बोलते जाता है योग में थोड़ा बैठना होता है, बस भोग लगाना होता है, मेरे को खाती थी। तो एक इस प्रकार से जो है मेरे को डांस का शुरू से ही ये था, एक ललक थी कि मुझे मधुबन जाना है। तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी बोली नहीं, अभी कोई सीजन नहीं चल रहा है, कोई प्रोग्राम नहीं। तो मैंने फिर प्रोग्राम अंदर ही अंदर, जैसे कि हमारा एक अंदर से दलन, मुझे जाना है कैसे भी करके। तो हमारी मम्मी पापा को जिन्होंने ज्ञान में लाया, मैं उनका सहारा लिया। मैं कहा कि भाई जी मुझे मधुबन जाना। तो फिर उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था की और मैं जो है गुप्त रीति से उड़ के आया। वहाँ घर में बता दिया था, लेकिन पीछे बताया। मैं आने के बाद हमें फोन कर दिया, मैं वहाँ से निकल आया हूँ माउंट आबू। तो मैं माउंट आबू आया यहाँ पर, तो हमसे लेटर मांगा। तो हमारी लौकिक में यहाँ पर कोई था नहीं, तो अलौकिक परिवार से हमारे कलकत्ता म्यूजियम से पुष्पा दीदी आई थी। तो उन्होंने कहा कि विजय यहाँ कैसे, यहाँ सेवा के लिए आए। तो उन्होंने फिर शांतामणि दादी से कहा कि दादी ये हमारे सेंटर का है, तो वहाँ पर हमको सेवा जो है भोली दादी की पास पहली बार भोली दादी। इतना अच्छा लगा कि साकार बाबा के साथ में बड़ी वो तो रोंगटे, जो हम जीवन को पलटने वाली अद्भुत कहानी जो किताब है, कम से कम 5-6 बार में पढ़ा। और दादी भोली दादी का उसमें नाम आता, मुझे बहुत खुशी हुई। वहां पर हमारा पेपर मीरा बहन से हुआ, पेपर उनके तरफ से बहुत आता था, तो मैं सहन करता था। क्योंकि बाबा का रथ मेरे साथ। एक बार क्या हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल बज रही थी, अचानक जो है दूध था और दूध मेरे से गिर गया। अब दूध गिर गया, भोली दादी से देख रही है, साक्षी होती। मैं सोचा दादी कुछ बोलेगी, तो भोली दादी बोली, बाकी बाबा बोला। तो दादियों का प्यार, कोई इम्प्रेस, मुझे एक होता है ना आंखों में कुछ अलग सा, नहीं कुछ नहीं करता, में एक रस। दादियां ऐसे नहीं बनी, इन्होंने भगवान ने इनको सींचा है। तो इनके जीवन को देखकर, इनकी जो फीलिंग को देखकर फिर मेरे अंदर में एक परिवर्तन आया। फिर दादी ने हमको अचार बनाना सिखाया, तो मैं अचार बनाकर तीनों जगह देता था। नीचे रामचंद्र भाई को, वहाँ हमारे
भंडारा है ज्ञान सरोवर में, और तीनों जगह हम देते। इस प्रकार से सेवाएं हुई। और फिर अचानक लॉटरी लगा हमको ये शांतिवन में, तो मैं नीचे, फिर मुझे लॉटरी लगे समर्पित होने का, तो नीचे में आया। करीब 1996 में मैं समर्पित हुआ शांतिवन में। आज गोपाल भाई ने हमें निमंत्रण दिया कि आप जो है यहाँ सेवा की जरूरत है। तो हमारी शांतामणि दादी की जो ब्राह्मणी है रेणुका माता जी ने, उन्हें कहा कि आप नीचे आइए। तो मैं नीचे आया, यहाँ सेवा की गई और यहाँ हम समर्पित हो गए। 1996 में समर्पित हुए। हमारे सामने ही डायमंड हाल का जो कैंची आप लोग देख रहे हैं गोला सा, तो हम लोग ब्राह्मणों का हाथ लगा हुआ है एक उठाने में। इसमें कोई लेबर नहीं, सब हम लोग जो है मुरली क्लास के बाद उठाते थे। और जितने भी 48 हाल है, अभी तो छोटे छोटे कमरे हो गए, उस समय बड़े 120-20 लोग उसमें आते थे। और हालों में जो है पूरा खुला होता था। हम लोग रात भर तपस्या की उस स्थान पे। हमारा एक ग्रुप था सुधीर भाई का, आप जानते हैं, जो अनाउंसमेंट करते हैं एवर रेडी। तो शुरू से ही वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड के हैं, अभी भी कुछ ना कुछ नया आप देखते होंगे, करते हैं। तो वो हम लोग करीब 48 हालों में हम लोगों ने तपस्या की। एक बार 49 हाल में ईवी स्वर का प्रभाव था, तो बड़ी दादी ने कहा कि यहाँ 2 दिन तपस्या करो, 2 रात। तो रात को हम लोग 10 बजे बैठते थे, सुबह 5 बजे तक बैठियाँ होती थी शुद्धिकरण के लिए। तब वो हुआ इस प्रकार से बहुत अच्छी। उसी दौरान हमें जो है बुखार आ गया, उस भट्टी से बहुत शरीर जैसे कि रात को पता चला मुझे बुखार है, तो मैं सो गया। जब हम सो गए तो ऐसा लगा कि मेरे बाजू का जो भाई था वो चला गया था कहीं, तो उसका भी रजाई में ओढ़ के मैं सो गया। सोना तो जैसे बाबा ने खींच लिया, क्योंकि रात भर की जो तपस्या थी, ऐसा नहीं कि हम सेवा छोड़कर हम तपस्या करते, सेवा भी करते। उस समय हमारी रोटी में सेवा थी, रोटी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा तरीके से जो है बाबा ने हमें नैनों में रखा। परिस्थितियां आई और गई। में कुछ आवाज आ रही है, किसी की आवाज आ रही है। ओके, तो इस प्रकार से जो है हमने जो यहाँ भक्तियां करने के पश्चात जब हमें बुखार आया, तो मैं रात को 1 बजे उठा, देखा पूरा पसीना से लटपट। और फिर जो है मेरे वो जो हमारा जो 8 बजे से 1 बजे का जो समय है ना, ऐसा लगा बाबा ने स्वर्ग का पूरा साक्षात्कार करा है। इतना सुंदर क्लियर पिक्चर, क्या होगा सतयुग में, सारे चीज हमको दिखाई दे। ये स्वर्ग जो है सूक्ष्म वतन में लेके आया था बाबा, पूरा दिखाया। और उसके बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैं जल्दी कपड़ा चेंज किया, तो गड्ढा था उसको पलटा, और जो रजाई था उसको पलटा, क्योंकि भीग गए थे सारे। तो फिर सो गया। सोने के बाद जो अनुभव हुए, फिर मिठास, उस समय तो सोम रस पिलाया, क्या किया। तुम एक तरफ होगा बाबा सोम रस पिला रहा हूँ नींद में, बड़ा ही आनंद अच्छा लगा। कि मैं तब से मैं समझता हूँ 20 साल के बाद 2020 में मैं समझता हूँ, हाँ 2020 में जो है बुखार आया, और जो होम्योपैथिक सर ने ठीक किया। क्योंकि 2 दिन हो गया, मैं सोचा योग से मैं ठीक कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया, तो होम्योपैथिक का नहीं लिया, क्योंकि हमें दवाई खाता नहीं, एलोपैथी कोई देता नहीं। तो दुआओं के बल पर मैं मधुबन में एक लक्ष्य, जब से आया था मैंने एक लक्ष्य रखा, किसी को दुख नहीं देना, किसी को अपशब्द का प्रयोग नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, ये लक्ष्य रखा हमने। और जितना हो सके अपने आप में सीमित, और जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं, जितना हम बाबा के साथ कंबाइन रहते हैं, जितना अशरीर रहते हैं, देही अभिमानी रहते हैं। तो मैंने 10 साल तक ज्ञान सरोवर में जो है किया। हमारे पुरुषार्थ को देखकर हमारे भ्राता सूरज भाई जी हैं,
उनके साथ हमने 16 साल व्यतीत किए। उनके साथ हमारा जो है बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वो जो हमें काम देते थे, कोई एक टॉपिक देते थे, उसको मैं लिख कर और फिर उनको देता था, भाई तो मेरे पुरुषार्थ को देखकर मैं फिर रोटी में ही सब लोगों को क्लास भी कराता था। जब उस समय सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स आता था, तो सब माताएं बहनों तो सब क्या जानते हैं सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, तो मैं सबको कराता था, माताएं बहनों। तो भाई जी मेरे पुरुषार्थ को देख के मैं ऊपर ले गया। तो वहाँ हमने सेवाएं की, जैसे हम सब्जी डिपार्टमेंट में गए सेवा, वहाँ से मैंने अचानक ही मुझे लॉटरी लग गई, सेवैयाँ मशीन आ गया हमारे पास। भाई साहब को किसी ने दिया था, पूना की हमारी करुणा दीदी ने, उन्होंने मशीन गिफ्ट किया सेवैयाँ बनाने। तो मेरे इतना हार्ड वर्क को देखकर मेरे को भाई साहब ने बुलाकर कहा कि आप ये जो है सेवा करो। तो कि मैं वो सेवैयाँ बनाने लगा। 10 साल तक हमने सेवैयाँ, खींचा, पापड़, साबूदाने का पापड़, बड़ी, ये सब बनाकर तीनों जगह, यहाँ तक कि संगम वन पालू दादी को भी देता था। और ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल के राहुल भाई भी लेके जाते। तो ऐसे मना तीनों चारों जगहों में, पांचों जगह में बाबा का जो है ये सेवैयाँ पापड़ चूड़ा से बनता था। सुबह बना देता था, शाम को निकाल देता था। तो जिस दिन से अधिकांश तो हम सेवा में बिजी रहते थे, जिस दिन नहीं हुआ तो उस दिन हम निकल जाते थे पहाड़ी में कहीं घूमने के लिए। तो सभी पहाड़ियों में हम घूम चुके, तो बड़ा ही आनंद पूरा आबू का एक पहाड़ी, हम एक एक गुफा को हमने देख लिया। तो ऐसा महसूस होता है। और मैंने कभी अपने पर्सनल लाइफ में किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, साथी नहीं बनाया। 26 साल मुझे हो गए मधुबन में, किसी को अपना साथी नहीं बनाया। चाहे मैं ज्ञान सौ में वहां रहूं, -2 डिग्री टेम्परेचर है और मेरे बदन में कोई एक ऐसा कपड़ा नहीं कि कोई ठंडी लग रहा हो, नहीं। सिर्फ जो है बाबा दादी ने एक वाइट जर्सी दिया था वो पहनते थे और साल होता था, बस इनर नहीं। क्योंकि तपस्या का बल ऐसा होता था जैसे ट्रांसलाइट, बस मुस्कुराना, खुश रहना हर समय। और भोजन भी तो वैसी मेरे खाना। तो जब मेरे हम पापड़ सेवैयाँ जब बनाते थे, तो ये पापड़ सेवैयाँ का देखिए कि विडम्बना है, बाबा को बेहद में सेवा में लेके आना था हाथ से निकाल कर। तो वहाँ पेपर आया और फिर वो डिपार्टमेंट नीचे शिफ्ट किया गया। निर्भय भाई जी के अनुसार उन्होंने कहा कि आपको नीचे आना है, तो मैं आया नीचे। तो यहाँ पर भी हमने 6 महीना बनाया, तो अचानक वो मोनी बहन के द्वारा जो है वो ड्रामा अनुसार नहीं बन पाया। तो फिर रेडियो मधुबन में हमने वहाँ सेवाएं दी। रेडियो मधुबन में जो बाबा का जो अपना पहला रेडियो स्टेशन मधुबन में खुला, ऐसा लगा कि चलो एक नया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी सेवा वहाँ भी किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी कुछ हद भी लिमिटेड है, रेडियो माना लिमिटेड, हमें बेहद में जाना है, सेवा बेहद की करनी। तो भाई साहब, मैंने उनको भाई साहब को बताया, भाई साहब कुछ इंडिविजुअल हमको सेवा चाहिए। करुणा भाई जी को बताया, तो उन्होंने एक सुदर्शन न्यूज चैनल का रिपोर्टर बना दिया। तो वो भी नॉन बीके के पास जाना पड़ता था, तो वहाँ पे भी मेरा मन ये लगता था कि कुछ नया करें। तो अचानक वो भी हमारे अनुसार वो भी हम जो है भाई साहब ने कहा कि कैमरा लेकर आप कुछ सॉन्ग्स बनाओ। तो मैं सॉन्ग्स बनाकर दिखाने लगा। तो ये भी एक अच्छी सेवा हुई करीब 2014 से। जो आप फोटो देख रहे हैं ये 2015 में अपेक बाप दादा के हाथों द्वारा ये रिबन कटा हुआ है। ये मैं एक उदाहरण के रूप में रखता हूँ, बाबा के हाथ इसमें लगे हुए हैं। बाबा 2015 में हर साल में दादी के द्वारा, बाबा से तो नहीं, दादी के द्वारा हर साल जो है एक एल्बम का उद्घाटन हम करवा देते थे। और फिर हम गॉड के गिफ्ट में दे देते। इस प्रकार से जो एल्बम बाबा के गीतों के हमारे चैनल है, बाबा जो 30 म्यूजिक चैनल, जैसे अवेकनिंग चैनल है, ऐसे 30 म्यूजिक चैनल भी है यूट्यूब में। और एक साइट है हमारा ब्रह्मा कुमारी लाइव करके, उसमें भी ये जो हमारे 4 चैनल आते हैं, उसमें अवेकनिंग, राजयोगा टीवी एंड ईस्ट म्यूजिक चैनल, उसमें हमारे सारे गीत चलते हैं। 800 गीतों का रचना हम उसमें बना कर दिए। तत्पश्चात
ये सेवा होती गई और अचानक जो है 2000 जो है आ गया 20 जो लॉकडाउन का पीरियड रहा। उससे पूर्व हम बहुत जगह हम जैसे फरीदाबाद कई जगह से बुलावा आता था, वहाँ जहाँ जाके प्रोग्राम करके आए, शूटिंग करके आए, सेवा करके आए। लक्ष्य एक ही रखते थे, जितना हो सके जो हो सके हम सेवा करते थे। तो फिर लॉकडाउन के पीरियड में तो बहुत लॉटरी लग गई, तो इतना बिजी हो गए, लोग फ्री हो गए और हम बिजी हो गए, मिलिंद भाई भी बिजी हो गए। तो कितने हमारे जितने भी हमारे नेटवर्क से संबंधित जितने भी भाई बहन सब बिजी हो गए, इनकी ऑनलाइन सेवाएं चालू हो गई। तो हमारे इसी ऑफिस में हमारे रामलोचन भाई, रामनाथ भाई यहाँ पर आकर जितने भी वरिष्ठ भाई बहने हैं, मोहन सुंदर भाई, कई सेंटर जितने भी भारतवर्ष के कितने सेंटर्स हैं वहाँ से फोन आता भाई जी हमारा इनका क्लास करा दो, तो हम प्रोग्राम सेट कर देते थे। तो सुबह शाम कुछ न कुछ तो प्रोग्राम यहाँ रखा जाता था। तो काफ़ी अच्छी सीनियर भाई बहनों की क्लासेस यहाँ से गए। और फिर हमारे दिमाग में भी एक आया कि बाबा के इतने पुराने पुराने अनन्य वतन है जो मीठे, क्योंकि कड़वे तो सामने आएंगे, जो मुख से कुछ भी, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते। तो मैं उन्हीं के पास जाता था और मैं उनको रिक्वेस्ट करता था, वो मान जाते थे। आप जितने भी मैं समझता हूँ बाबा के प्रोडक्शन में जितने भी, और हम मिलिंद भाई को भी हम दे देते थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे हमारे इंटरव्यू डाले हैं उन्होंने। तो थैंक्स है मिलिंद भाई कि ये बेहद की सेवा कई आत्माओं के जो है प्रेरणा के स्रोत जीवन गाथा से हमें मिलती है। 2017 से लेकर बाबा जब नहीं आए तो ड्रामा और बाबा, सूर्य, चांद यह अपना काम कर चुके। अब है बाप समान बनकर सितारों की बारी, चाहे वो दीदी दादियां हो, चाहे आज का आया हुआ बाबा का बच्चा, हर एक को चांस है आगे जाने। इस समय लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप को उन्नति करनी, तो मैंने इस लॉकडाउन में संकल्प 108 दिन की तपस्या का रखा। हमने 108 दिन 2 बजे उठ जाते थे। 29 अक्टूबर से लेकर 11 जनवरी तक का हमारा ये 108 दिन की तपस्या रही। सुबह 2 बजे से लेकर लाइव टेलीकास्ट हम देते थे कमेंट्री पे। एक दिन पहले हम मुरली पढ़ लेते, उसकी तैयारी, उस मुरली के आधार पर चिंतन निकालते थे, उसी चिंतन के आधार पर हम कमेंट्री। एक बार तो आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहते, आधा घंटा तक चलती रही एपिसोड ऐसा बना जिसमें बाबा ने उसका पता नहीं कैसे भावनाएं उमड़ पड़ी, खासकर बड़ी दादी की पालना का। जो बड़ी दादी ने हमें प्यार से सींचा है ना, उनकी दृष्टि। एक बार मैं उस बात को लेकर मैं दादी के पास पहुंच गया, बड़ी दादी के पास। बड़ी दादी ने मेरे फेस को नहीं देखा, मेरी आत्मा को देखा, क्या करंट आ रहा मणि से, जैसा नाम का प्रकाश मणि, शरीर के देखने से पता चलता है, लेकिन जब वो मेरी आत्मा को देखे तो मैं जो बोलने वाला था वो भूल गया। तो उन्होंने कहा कि आप जाके तो हर समस्या का समाधान हम घर में ही ढूंढे तो सब समाधान, सब कुछ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि एक राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत सारी परिस्थितियां आई हमारे लाइफ, लेकिन एक बल, एक भरोसा और दृढ़ विश्वास, ये ड्रामा कल्याणकारी। जब मैंने ये सोच लिया ड्रामा कल्याणकारी है, तो करीब कई डिपार्टमेंट चेंज हुए। 2014 में ये जो आप देख रहे हैं बाबा भी के प्रोडक्शन, यहाँ दादी जानकी ने यहाँ अपने कल कर्मों द्वारा इसका उद्घाटन किया, उनका चरण यहाँ पड़े और दादी ने एक ही शब्द कहा, स्थिर हो, अब कहीं नहीं लगना है, सिर्फ यही सेवा करना।
बेहद के प्लेटफॉर्म में जितना हो सकता है हम सुखदेव बनकर सबको सुख देते रहते हैं। लक्ष्य ही रखते हैं कि जितना हो सके हम दूसरों का कल्याण करते रहें, दूसरों को सुख देते रहें, क्योंकि हम दुआएं अपने की पूंजी के साथ में लेकर जाएंगे, बाकी सब कुछ ही धरा रह जाएगा। हमारे दो मीठे वो ही साथ जाएंगे। कई हमारे सामने पेपर भी ऐसे आए, संकल्प चलता था, लेकिन मैं खुदा दोस्त को लेकर, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई था ही नहीं। पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। हम माता जी से हम शुरू से ही हम नहीं रहे थे, कि बचपन से हम ज्यादातर पिताजी के साथ रहे। कभी हम गांव में आते थे, इलाहाबाद हमारा वहाँ पर पड़ता है घर, तो पिताजी के साथ वहाँ रहे। फिर हम जब वहाँ जाते तो माता जी यहाँ रहती, तो पिताजी के साथ ज्यादा रहे। तो जब पिताजी शरीर छूटे तो मैं ये पिता के पास आ गया। तो यहाँ से मुझे बहुत सारे संबंध, और आज मैं अधिकार से ये कह सकता हूँ कि मेरा जो कुछ है मेरे पापा है। इनके दम पर ही आज यहाँ बैठे हैं। और जैसा नाम, मैं अपने नाम पर भी गर्व करता हूँ कि नाम विजय और शंकर मन तपस्वी। हर काम करते हुए तपस्या, अपने आप को संकीर्ण समझो, असली कुछ भी मेरा नहीं, मेरा का जीरो मात्र, कुछ भी नहीं। ये जो भी साधन सुविधा है ये भी मेरा नहीं, कर्म योग के लिए मिले, ऊपर से वाइब्रेशन आ रहे, बस हम उसमें पलने में जो मजा वाइब्रेशन दुआओं में है, वो मजा ये साधन सुविधाओं में नहीं। तो मैं ज्यादातर इस सेवाओं में और अपना स्वस्थिति का बैलेंस रखते हुए चलता हूँ, और लक्ष्य रखता हूँ कि अपने जीवन से दूसरों का कल्याण ही करें। इतनी ऐसा भी है कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो उनको भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर लेके आया, भैया आप ये क्लास, और वो आए क्लास करा के। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आप कार्य पर भी उपकार करो। ये हमें बाबा ने रहमदिल बनो, क्षमादान करो, क्षमा मांग दो। ये सब सुनने के लिए नहीं, ये सब प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने के लिए। तब ये वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली का परिवार बनता है। तब हम उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना में हम बैठे रहते हैं। इसीलिए मधुबन की महिमा जो है, एक एक रत्नों की महिमा है। मैं समझता हूँ आज हमारे जो भी हमारी दादियां हैं, वरिष्ठ भाई हैं, मैं समझता हूँ अपने ऊपर मैं देखता रहता हूँ, अपने ऊपर उनका काफी अटेंशन आता है। उस चीज को मैं नोट करता हूँ कि जितना हो सके अपना मैं ध्यान रखूं कि हमारे अंदर में किसी के हमारी फीलिंग नेगेटिव ना हो। सबके प्रति शुरू से हमारा तो रहा ही सबके प्रति पॉजिटिव। इसीलिए हिसाब किताब हमने बनाया नहीं, और सब चुप करते हुए बस बाबा बाबा और बाबा। तो विजय भाई, कुछ और अनुभव दादी प्रकाशमणि जी के साथ के हैं तो वो आप शेयर करें। और आपने बीच में दादी शांतामणि का भी जिक्र किया, तो दादी थी, तो वो दादी का भी आप थोड़ा जिक्र करें। और कुछ आपके अनुभव रहे होंगे, कुछ करुणा भाई के साथ भी आपका बहुत कनेक्शन है, तो वो भी आप याद आए तो वो भी कुछ शेयर करें। आपने शांतामणि दादी को आपने कहा कि शांतामणि दादी जो है यहाँ ऑफिस में बैठी रहती थी, जहाँ अभी उषा दीदी वहाँ ऑफिस था। हाँ बिल्कुल, उषा दीदी वाली ऑफिस शांतामणि दादी, बराबर। तो एक बार का लंदन की गोपी दीदी आई उनसे मिलने की, तो गोपी दीदी ने उनको कहा, मैं वहीं बैठा था, हम लोग आपस में ऐसे ध्यान करते थे दादी के साथ। तो दादी ने कहा, और गोपी दीदी ने कहा कि आप लंदन आओ दादी, क्योंकि शांतामणि दादी कोई भी विदेश गई। तो दादी बोलती है, जब लंदन ही मेरे पास आ जाता है तो मैं लंदन क्यों जाऊँ। जैसा नाम शांतामणि दादी, वैसा ही काम है, चाहे तो जा सकती है। जी बिल्कुल, दादी ने हमें भी कहा था कि अब तो हम सत्युग में ही घूमेंगे, जहाँ भी घूमना है
सतयुग में घूमेंगे, जो तपस्या धाम का गार्डन है ना, हाँ जी, हाँ जी। में बैठे हुए दादी ने एक बार हमको बोला था कि दादी आप जाते नहीं कहीं बाहर गोवा, बोले नहीं नहीं अभी हम जहाँ भी जाएंगे ना सतयुग में जाएंगे। तो दादी का ये बिल्कुल अलग हिसाब था, बिल्कुल। बाकी आपने दादी प्रकाश मणि जी को कहा, तो मैंने तो दादी को पूरा ट्रांसलाइट देखा। ट्रांसलाइट जो हम देखते हैं फोटो में, मैंने उनके व्यक्तित्व जीवन में देखा। एक बार हम लोग ज्ञान सरोवर में बैठे हुए थे, तो दादी स्टेज पे आई। अब जैसे वो स्टेज पे आ रही, तो स्टेज पे आते हुए हम लोग नीचे बैठे, दादी बोली, आऊं मैं, कूद जाऊं मैं, कूद जाऊं, माना एक छोटे से बच्चे की तरह से। और ना एक क्या, उनको ये पता नहीं कि मैं चीफ हूँ या कुछ नहीं, एक माँ की ममता क्या होती है, और दिल खोलकर लोग बोलते बातें करते थे उनके साथ। ऐसा नहीं किसी प्रकार को कोई डर, कोई भय, कोई चीफ है, कोई बड़ी हस्ती है, नहीं। उनको एक पारिवारिक भाषा उनके आने से आती थी, और हर जो व्यक्ति वहाँ उनको कोई तकलीफ होती है, खड़ा होकर कहता दादी ऐसा है, सबका समाधान दादी करती है। तो ये बड़ी दादी का एक बहुत बड़ा एक हमने देखा कि निमित्त और निर्माण चित्त की जो भावना उनके अंदर थी। तो मैं समझता हूँ कि दादी की जो पालना ही है, उनका प्यार ही है, जो हमको हर समय ये स्मरण दिलाता है कि सचमुच में जीवन होगा ऐसा। मुझे बहुत प्रेरणा आती है उनके जीवन से। और हमारे करुणा भाई जी हैं, हमारे निर्भय भाई जी हैं, और मैं तो इसमें उनको ऐसा पैगंबर और मैसेंजर के रूप में देखता हूँ, जैसे विराट रूप धारण करते सिर्फ 1 घंटा समय देते हैं सबसे मिलने का, वह 10 से क्या, बाकी समय मनसा सेवा और अपने ऊपर स्वपूजा जो भी करना होता है सिग्नेचर कर दिया। लाइट ऑफ माइंड्स वाइब्रेशंस, वरदानी मूर्त, ऐसा नाम है महारानी, ऐसे वरदानी मूर्त। तो ऐसे दिखाई देता ना, व्यक्तित्व से दिखाई देता है, हाव भाव से, उनके फेस से पता चलता है कि वाणी से तो पता चलता ही है, लेकिन एक फेस से भी पता चलता है। तो ऐसे हमारे करुणा भाई जी हैं, जब भी हम उनके पास जाते हैं तो बहुत हल्के जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई बातें लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे निमित हैं, तो हम उनसे बात बताते हैं, कोई नहीं पीछे, एकदम लाइट, बाबा की सेवा हो रही है, निश्चिंत बाबा क्यों सेवा कराए। कोई छोटी मोटी बातें हमको बताते हैं, बताना ही पड़ता है क्योंकि निमित है। बाबा कहता है ना कि कोई भी घर की बातें हो, निमित को बता दो, हल्के हो जाओ। तो मैं उनको बताता हूँ, वो हमको हल्का कर देते। और मैं अभी अभी ज्यादातर मैं भाई साहब के पास बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये सब ड्रामा जो है हमें खुद सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि बड़ों का समय ज्यादा हम देंगे, उनका समय, उनका जो टाइम है अगर हम देंगे तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। जैसे उनका उम्र भी मैं समझता हूँ 90 के लगभग पहुँचने जा रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना ही जो भी समस्या है उसको समाधान करते रहें। समस्याएं तो आएंगी, जब जिसको समस्या नहीं आती है वो लेजी हो जाएगा, वेलापन उसके जीवन में है। इसलिए कुछ न कुछ आगे बढ़े, समस्या का समाधान करें और आगे बढ़ते रहें और बाबा का नाम रोशन करते रहें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आपने अव्यक्त बाप दादा की बात कही, वो कहा फोटो भी आपने रखा है, तो अव्यक्त बाप दादा के साथ की कुछ मुलाकातें और उसमें बाबा ने कुछ वरदान दिए होंगे, वो वक्त के साथ फलीभूत वो बातें होती है, ऐसी कुछ विशेष बात भी आपको अगर जहन में आती है, स्मृति में आती है, तो वो भी भाइयों बहनों को सुनाए तो लाभ बहुत होगा सबको। जैसे कि अव्यक्त बाप दादा से हजारों बार मुलाकात हुआ, तो वो हजारों बार में से कुछ बातें जरूर आप शेयर करें। जरूर। जैसे कि ओम शांति भवन में सभी भाई बहनों से जो भी निवासी हैं सब दृष्टि लेने के लिए सामने जाते थे। तो बाबा से हम दृष्टि जब ले रहे, तो मैं तो सिर्फ एक ही मूर्ति बनकर जा रहा था, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ, बस। दादी बाबा का जो दृष्टि वो उस समय खड़ा होकर, मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड ही मैं वहां दृष्टि ऐसे ले पाया।
और एक अलग से प्रकंपन, एक शक्ति ऐसा महसूस किया, और फिर मैं आगे निकल गया। वो फीलिंग आपको बार बार, जब भी बाबा आते हैं, वो फीलिंग बार बार आती है और ये महसूस कराती है कि हम बाबा के साथ बस ऐसे कंबाइन होकर रहें जैसे बाप और दादा है। तो मैं कभी कभी ये नोट करता हूँ कि बाबा का वो जब भी योग में रहता हूँ तो वो समय याद करता हूँ, या डायमंड हॉल का दृष्टि, जो बाबा दृष्टि देते हैं वो याद करता हूँ। और खासकर कोई भी ऐसी बातें होती है तो मैं बाबा को लेटर देता हूँ। मेरा अभी तक ऐसा नियम बना हुआ है कि मैं सारी दिन का जो दिनचर्या में मैंने क्या क्या किया है, मैं आधा पेज का लेटर देता हूँ और उस लेटर को लिख कर बाबा को लेटर देकर ओम शांति करके, सपोज अगर हमने 6 बजे, कभी कभी ऐसा सेवा कारण हो जाता है कि हम शाम तक 6 बजे तक नींद हो जाती है, तो रात को नींद नहीं आती, तो मैं रात को फिर बैठ कर योग करता हूँ, क्योंकि करवटी बदलने से अच्छा है कमाई कर। तो मैं फिर बाबा कहता है सिक्योरिटी वाले डबल कमाई करते हैं, तो फिर मैं मनसा सेवा करता हूँ। जैसा पहला ऐसा नींद आया, तो मैं ये कोशिश नहीं करता हूँ कि मुझे सोना है, मुझे एक ध्यान में रहता है कि मैं बाबा की जितना याद करके कमाई कर सकूँ उतना अच्छा। इस प्रकार से कुछ अगर आप एक सारांश और आपको सुनाए, टाइम है मीटिंग भाई जी। तो एक बहुत ही अच्छा आपको महावाक्य जो है हमने जो है चंद्रमणि दादी से, जो हम ज्ञानसो में जब रहते थे, और मनोहर इंदिरा दादी से, तो खासकर मनोहर इंदिरा दादी से तो हम बराबर हम उनसे मिलते थे, बातें करते थे। और खास बड़ी चंद्रमणि दादी जो है उनके जो वाइब्रेशन, उनका जो युवा अवस्था देखकर, ये इतनी एज में भी अपनी एनर्जी की इतना बनाए रखना, तो उनकी व्यक्तित्व को देखकर हमें बहुत प्रेरणा आई। इन दादियों को देखकर ही हमें फीलिंग आता है कि जीवन हो तो ऐसा। और मनोहर इंदिरा दादी के साथ तो हम बराबर ऐसे बैठते थे और उनसे दृष्टि देते थे, कहानियां सुनाते थे। हम तो कहानियां पढ़े हैं, लेकिन साक्षात कहानियां हम लोग को सुनाते थे। हम लोग पूछते थे दादी से, तो दादी के पास हम लोग बैठ कर सुनते। एक बार तो भरी सभा में मूली क्लास में मेरा विजय आया है क्या कभी कभी मैं नहीं जा पाता था उस समय मुरली क्लास में, तो दादी है, मगर दादी का विशेष नजर हमारे ऊपर, हमारे प्रसाद के ऊपर होती थी दादियों की, क्योंकि जितने हम बाबा की दादियों की नजरों में रहते हैं ना, क्योंकि घर में हमारे लिए कौन है, हमारे से जो बड़े हैं वही तो हमें देखते हैं क्या कर रहे हैं। ऐसे हम कहीं पर भी रहते हैं तो हमारा बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का निगाहें हमारे ऊपर बनी रहती है, उनका फीलिंग गुड विशेष हमारे साथ बनी रहती है। तो बस यही लक्ष्य था। हमारी लौकी सिस्टर भी वो सेंटर पे मुगला बादशाह वो संभाल रही हैं, उनको लॉटरी मिल गई और वो भी अपना वहाँ सेंटर देख रही हैं। 15 साल में उन्होंने अपनी 5 गीता पाठशाला, 2 सेवा केंद्र खोल दिए। व्यक्ति एक स्थान पर बैठता है ना, चिराग आस्ते जलता 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 जला रोशनी फैलता ही जाता है। ये छोटा सा बाबा का परिवार है, ये तो फैलता ही जा रहा, फैलता ही जा रहा। इसीलिए आपका जो सेवा है विवेक भाई, मैं आपकी इस जो है जो शिव स्मृति, जो आपका ये जो अनुभव मैं सुनता था ना, इस प्रेरणा से मुझे ये इंटरव्यू लेने का प्रेरणा आई कि मैं भी जो है इंटरव्यू लूं। वाह। हाँ, आपका ये जो आपने इतना देश विदेश जो अनुभव मैं सुनता हूँ, आपके सारे क्लासेस सुनता हूँ और आपसे ही प्रेरणा मिली। और फिर मैं सोचा मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों नहीं करूँ। मैं फिर हमारे जो भी बाबा के एक रतन है, मैंने उनसे बातें किया और उनका अनुभव आपके सामने लेकर आए। और भी कई ऐसे आत्माएं हैं जो गुप्त पुरुषार्थ, जो आना नहीं चाहते। मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि वो आत्माएं अपना जो है चमक, हीरे की चमक, विशेषताओं की चमक इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना सुनाएं। और मैं ऐसे आत्माओं को लेकर रिक्वेस्ट करके लेकर आता हूँ और उनका
ऐसे ऐसे बहुत सारी आत्माएं अभी संपर्क में हैं, और जैसे जैसा समय होगा हम आपको भेजते रहेंगे। और सेवा जो बाबा होकर कराएगा ही, और अभी बैठे हैं हम सेवा के लिए, जो और भी हमारे लिए जो आज्ञा होगा बताइए। जी जी, ये भी आपकी विशेषता कहेंगे कि आपने बाबा तो कहते हैं ना, कोई भी चीज अच्छी है तो उठा लेनी चाहिए, गुण हो विशेषता हो तो उठानी चाहिए। तो आपने ये देखा कि ये अच्छा प्रोग्राम है, ये हमें करना चाहिए, और आपको तो बाबा ने मधुबन पे बिठाया है, तो बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हो, तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपके पास तो सेवा की है, मैं ऐसा समझता हूँ। हमारे ये तो फिर भी मेहनत का काम है, लेकिन आपके पास तो सहज है। हमें तो सबको फिर भी मेहनत करके खोजना पड़ता है और खोद खोद के निकालना पड़ता है, लेकिन आपके सामने तो प्रत्यक्ष सब हो जाएंगे, हो जाते हैं। तो जी आपके लिए और सहज है, और सफलतापूर्वक बहुत ज्यादा आप हमसे कर सकते हो। और जी, हमारी पूरी पूरी शुभ भावना आपके साथ है, क्योंकि ये बहुत के लिए ज्यादा। मैंने हमने बड़ों को कहा है, और हमको मिला भी है, आनंद सरोवर में बड़ा सा स्थान मिल चुका है। बस निर्भय भाई जी का विशेष उसमें सिग्नेचर हो जाए, मिल जाए, तो फिर वहाँ एक बड़ा सा स्टूडियो और फिर बड़े तरीके से हम आपको अच्छा से अच्छा बनाकर हम दे सकते हैं। ये तो जी हम एकलव्य बनकर चल रहे हैं, जितना होता है कर लेते हैं बाबा से जी। बात। तो विजय भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 84 ईयर्स से यज्ञ का कारोबार चल रहा है, लेकिन ये जो साल 2020 बीता, ये कुछ बिल्कुल हिस्ट्री अलग क्रिएट करके गया है। कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया है। तो ये कोरोना काल जो आया, इसमें यज्ञ में भी देखा कि सारे कॉम्प्लेक्सेस में भी लॉकडाउन की वजह से वहां भी इफेक्ट रहा। आतंक पंछियों का आना जाना बंद हो गया। मधुबन घर कभी खाली इतना नहीं हुआ इतने सालों में जो इस बार हुआ। बहुत सारी सेवाएं मधुबन निवासियों को इस बार खुद करनी पड़ी। तो ये जो साल बीता, इसमें विशेष क्या आपको अनुभूतियां हुई? आपने क्या एहसास किया? क्या परिवर्तन अब हो रहा है? क्या परिवर्तन अब नए सीन सामने बुद्धि में आता है कि आने वाले हैं? इस पर आप कुछ अगर प्रकाश डाल सकते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लॉकडाउन के अंदर में विशेषकर हमें यह एहसास दिलाया गया, जैसे अज्ञातवास, अज्ञातवास गुप्त जो है ना, पांडवों ने गुप्त 1 साल निकाला, ये ऐसा ही ये अज्ञातवास है हमारा निकला, अंतर्मुखी सदा सुखी वाला। और मैं समझता हूँ जिन्होंने परमात्म संग का अनुभव काफी लंबा समय से किया होगा, वो इस लॉकडाउन को आनंद से पार किया। आनंद, सुख, प्रेम, पवित्रता, वो जो ओरा करते हैं, और मैं उसमें ही रहा। और खासकर ये सब करते हुए अपने खान पान का बहुत ध्यान रखा, क्योंकि भोजन से ही हमारा कनेक्शन माइंड का है, हमारी बुद्धि का है। इसीलिए कोशिश करते हैं जितना हो सके जीने के लिए खाएं, प्यास लगे तो पानी पिए, भूख लगे तो खाना खाओ, एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा मुंह में ना डालो, क्योंकि ये मंदिर। तो हमें ये नज़ारा सामने दिखाई दे रहा है। मैं बार बार सबको यही कहता हूँ कि हमारे पास मात्र 15 साल, और 15 साल जो बाबा के माँ बाप, ऐसा नहीं कि सूरज भाई ने कह दिया 2000 में विनाश हो जाएगा। बाबा ने कहा संगम युग 100 साल का है। उसको देखते हुए मैं सबको यही कहता हूँ, जो भी ये 15 साल में जो हमारे बुजुर्ग मिलते हैं ना, उनको भी कहता हूँ कि भैया ये पुराना शरीर 15 साल और चला लो, अच्छा खासा। क्यों आगे जाके जन्म लेकर फिर हम वहाँ पे हम छोटे से बच्चे होकर फिर हम अपना पुरुषार्थ, उस समय बच्चे होंगे पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो इस जन्म में रहते हुए, इस स्थिति में रहते हुए, इस पन में रहते हुए 15 साल और अपने अपने आप को पुरुषार्थ करा लो। मैं सबको यही कहता हूँ। और लक्ष्य रखो, जितना हो सके ट्रांसलाइट बन करो, कुछ भी मेरा नहीं। और अपनी कहते हैं ना, जितना चादर हो उतनी फैलाओ, जितनी शक्तियां हो उतनी लेकर जाओ। तो इसलिए हम ये लक्ष्य रखते हैं कि यह लॉकडाउन हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ, और इसमें कम से कम 5-6 ऐसी सेवाएं खुल गई
सीनियर भाई बहनों के क्लासेस सेवाएं। देखिए, एक तरफ होता है 100%। सुबह हम 2 बजे से उठते थे, 5 बजे तक कंटिन्यू कम्युनिटी के द्वारा योग करना, और वो तो ठीक है। उसके पश्चात सीनियर भाई बहनों के क्लासेस, अनुभव का लेन देन, फिर बाहर की शूटिंग, कुछ ना कुछ। अभी लॉकडाउन में बाहर भी नहीं, हम बाहर की शूटिंग भी बंद कर दिया था बीच में ही। तो हमें एक ही नज़ारा सामने आ रहा है कि आगे एक नया पर्दा खुलने वाला है। सामने सब दृश्य वही होगा, सब नज़ारे वही होंगे। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। बाबा कहता है, जब डायमंड हाउस का उद्घाटन हुआ, पहले काला कोयला कितना क्यों हुआ, लेकिन आप हीरा देखो, हीरा है। बाबा का बच्चा, एक विशेषता तो है उसके अंदर। ऐसे हमारे सामने हम सबको ही करते हैं। हम घर में हैं, घर गृहस्थ में हैं, परिवार में हैं, दुकान में हैं, किचन में हैं, चाहे हम जहाँ पर भी, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, अपनी बुद्धि को डिविनिटी बनाए, दिव्यता से भरे। ये किचन नहीं है, ये घर नहीं है, बाबा का घर। ये किचन शिव भोलेनाथ का भंडारा है। यहाँ आकर हम देखते हैं लिखा रहता है शिव भोलेनाथ। अरे भैया, अपने घर में जो किचन है उसको शिव भोलेनाथ का भंडारा कब बनाएंगे? अपना जो दुकान है वो बाबा को समर्पित कब करेंगे? बाबा को ऊपर रख दो, और दादा देखो भाई वो मालिक बैठा हुआ है, वही कर रहा है, वो सीसी कैमरा, वो सीसी कैमरा, कहीं सीसी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं, वही देख रहा है। तो जब हम सब कुछ सौंप कर बैठते हैं ना, तो डबल लाइट का रिश्ता, मुस्कुराते हुए सबको आत्मा देखने का प्रयास। ग्राहक आया, उसको आत्मा देखे। घर में सगे संबंधी आए, उससे भी हम आत्मिक रूप से व्यवहार करें, आत्मा भान में रहे, आत्मिक स्थिति में रहे। हर दिन बाबा का पहला पाठ ही है, अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। और जो आत्मा नहीं समझ रहा है, अपने आप को शरीर समझकर याद कर रहा है, तो वो समझो अभी भी भगत। बच्चा कब बनेंगे? आत्मा समझ कर वह कब याद करेंगे? क्योंकि करंट मिलता है ना, ये जब दोनों लबड़ आपस में निकले, एक वो तो दे ही रहा, लेकिन हम अपना शरीर का भान कब? इसलिए जितना हो सके मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ समय ऐसा निकाल के आत्म अभिमानी बनने का कोशिश करें। एक बार मैं आत्म भाई से मिलने गया, टोली वाले आत्म भाई से, तो मैं अचानक पहुंचा, तो मैंने देखा आत्म भाई को ऐसे करके मुस्कुरा। मैंने आत्म भान में, जैसे ओम शांति के, हाँ विजय कैसे, नॉर्मल स्थिति में आ गए। तो जो भी समय मिलता है, अपने इस मन बुद्धि पर सवार होकर, सिंहासन में विराज होकर बैठने का कोशिश करें। और जितना हम इसमें अभ्यास रखेंगे, जितना हम इस अभ्यास में रत रहेंगे, उतना बाबा याद करना सहज होगा, और बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना सहज होगा। हमें इसे, ये ज्ञान मार्ग हमको अच्छा लगने लगेगा। और कहाँ पर भी इम्प्योरिटी आए, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज, उससे आप दूर रह देता। अगर उसको आपने इंटरेस्ट दिखाया, तो उतना आप बाप से दूर होते जाए, क्योंकि अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता। या तो प्रकाश की तरफ चले। तो इस समय ऐसा है ना, सीढ़ी और सांप का खेल चल रहा है। थोड़ा भी गलत किया, तुरंत नीचे आया, आपकी स्थिति नीचे डाउन हो जाएगी। तो अभी तो वो समय नहीं रहा गया कि जितना हो सके हम अपना अटेंशन, भले तो रोड ड्यूटी खाएं, सुखी से रहें, लेकिन निर्विघ्न रहें और शांति से रहें। निर्विघ्न रहें, अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाएं। जी, तो जैसे विजय भाई आप समर्पित हुए, और समर्पित भाई बहनों को तो जो सेवा डिपार्टमेंट की है मधुबन में वही करना है, लेकिन घर गृहस्थ वाले जो भाई बहन है उनको तो पैसा भी कमाना है भाई, घर के कामकाज भी करना है, शॉपिंग भी करनी है। शॉपिंग किया तो उसको भाई सफाई भी करके वो जमाना भी है। कहने का भाव है बहुत विस्तार पूर्वक से दूसरे काम सेवाएं होती है, लेकिन जो
आप अर्थात समर्पित भाई बहन है, उनको उन सब से तो मुक्ति है, कोई ज्यादा विशेष नहीं, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सेवा करनी है। तो आपको क्या लगता है पुरुषार्थ कैसे, बाबा तो कहता है घर गृह में रहने वाले भी आगे जा सकते हैं, सेंटर के समर्पित से भी आगे जा सकते हैं, तो ये आप कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं भाई बहनों को, धन कमाना भी कोई आसान काम नहीं, तो हर प्रकार की सेवाएं, लौकिक संबंध भी निभाने का जो आप लोगों को नहीं होता है, तो क्योंकि लौकिक जीवन आपने भी बिताया है समर्पित होने से पहले, तो वो क्या फर्क आपको महसूस होता है, कैसे घर गृहस्थ में रहने वाले आगे जा सकते हैं जबकि वो तो बहुत बिजी रहते हैं? आप कुछ शेयर कर सकते हैं इस बात पर? क्या है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे गृहस्थी भाई बहने आते हैं। अभी कुछ पिछले बाबा के मिलन में आए थे, तो उनका प्रॉब्लम, तो उन्होंने उनके जो हस्बैंड है उन्होंने यही कहा, भाई जी आप जो आप मुझे बताए ना, मैं सबको बताता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, मैं क्या करूँ? तो मैंने उनको ले छोटी छोटी टिप्स बताए कि आप ज्यादा अगर खाएंगे तो अपचन हो जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ज्ञान के एक पॉइंट को लीजिए और उसके ऊपर चिंतन करें, ना कि ज्यादा क्लासेस सुनने के बजाय, ज्यादा हम इधर उधर साइड सीन में जाने के बजाय, हम छोटा सा एक बाबा का एक महावाक्य लें और उसको हम घोड़ते रहे। जैसे सपोज प्रैक्टिकल बातें हम बता रहे हैं कि हम घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो पहली फीलिंग यह है कि मैं शरीर नहीं आत्मा प्रवेश कर रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसे टिप्स बना कर रखिए, जैसे हम प्रवेश किया मैं आत्मा हो गई, अभी तक बाहर की शरीर लेके फरिश्ता स्वरूप में घूम रही थी या शरीर में घूम रही थी, जैसे अंदर आए कि ये हमारा घर मंदिर है, यहाँ शिव बाबा विराजमान है, जो आपका बाबा का फोटो है वो संजो शिव बाबा, वो अपना मूर्ति है और पूरा घर जो है मंदिर है, वो आपका ही। ऐसा फीलिंग आपको अंदर से बना कर रखनी पड़ेगी। आप देखो कोरोना काल में कितने लोग क्या किए, सैनिटाइज किए, अपने आप को सैनिटाइज, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान स्नान करो, गंगा जल का स्नान नहीं, ज्ञान का स्नान करो। कैसे होगा? जब किसी एक ज्ञान के पॉइंट को अपने मन में रखकर उसका चिंतन करा के उसको अपना बना लेंगे। जैसे मैंने अपने जीवन में एक चीज रखा है शुरू से, जब से मैं आया हूँ, यह ड्रामा कल्याणकारी, अकल्याण में ही कल्याण छिपा हुआ है। ये बुद्धि मेरे दिलो दिमाग से जाती है, ये चीज हम हर समय मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि जब एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ ड्रामा है। जब इस ड्रामा को बनाने वाला हर पल राजी है तो मैं क्यों नाराज रहूं? आपने कहा है पैसा कमाने के पहले दादी कहती थी पैसा क्या मैल की तरह, मैल कैसे आएगा, कैसे सब बने पैसा मैल बनेगा? सीधी सी बात, आप अपने बोल व्यवहार को अलौकिक बना दो, देखो पैसा बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। बेहद करो, मीठा मिठास भर लो, वाणी में मिठास भर लो, व्यवहार में मिठास भर लो, ऑटोमेटिक बढ़ता है। मैंने देखा है, अनुभव किया है। और कई आत्माओं का भी भरा है। और मैं आज भी हमने एक भाई का इंटरव्यू लिया, उसने बताया कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद जो हमें प्राप्तियां, तो अलौकिक प्राप्तियां तो होती है, लेकिन लौकिक प्राप्तियां भी होती, और हमारा हर कार्य बहुत सहज रीति स्मूथ रीति से चलता है। तो हम यही कहेंगे कि आप कहें ना कि यहाँ पर सागर में, अभी सागर में आके तैरने से आके तैरो तो पता चले कि कैसे तैरा जाता है। कितने लोग तो डूब जाते हैं सागर में। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम रहे हुए हैं, हमको पता है कि बड़ी बड़ी शार्क और बड़ी जो व्हेल मछलियां है वो समुद्र में होती है, तो वो भी आसान नहीं होता है, हम समझते हैं। तो बहुत अच्छी बात, आपने गहरी बातें बताई और दिल से बताई, मगन होकर के बताई।
इसलिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं विजय भाई। आपने हमें चांस दिया और इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भाई। और मैं तो आपका जितना भी ये लिंक होता है मैं शेयर करता रहता हूँ, भेजता रहता हूँ ताकि जो है सब लोग आज का लिंक हमने शेयर किया है और भेजा है, कई लोग जुड़े भी हैं बाबा के बच्चे, जिससे हमारे जो है बाबा के बहुत गुप्त पुरुषार्थी ऐसी आत्माएं हैं। और जी, आपका तो सहयोग इस कार्यक्रम में पहले से ही रहा है, तो हम आपके इस बारे में भी शुक्रगुजार है। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं। बाकी प्यारे साथियों, मैं एक बात बताना शुरू में भूल गया, आज भी कल की तरह अचानक का ड्रामा बना। जैसे कल आप सब जानते हैं हमारे आदरणीय ललित भाई जी का सेशन था और अचानक का ड्रामा परिवर्तन हुआ, और जैसे कल विनयना बहन मडागास्कर की आई, तो आज और किसी वक्ता का तो सेशन था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे तबीयत, क्योंकि शरीर पुराने हैं, कुछ भी होता है, तो लास्ट मोमेंट पे मैसेज आया कि तबीयत अचानक खराब हुई है। तो मैं कहूँगा विजय शंकर भाई ने एकदम एवर रेडी का पार्ट प्ले किया। कई दिनों से मेरे बुद्धि में था बुलाना, लेकिन आज का तो मुझे 1 घंटे पहले भी पता नहीं था। तो उन्होंने को जब बोला तो एकदम इजीली बोले आज करना है, बोला हाँ तो ठीक है। तो ये है एवर रेडी का पार्ट, चलो ठीक है कर देंगे। तो इसके लिए भी आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने स्पेशल ड्रामा में एवर रेडी रहने का पार्ट याद निभाया, ये भी बहुत अच्छी बात। पहले से अगर आपने बोला होता ना, तो मैं अनुभव की गाथा बहुत सारी है, जो योग प्रयोग वाले शब्द है ना, मेरे पास बहुत सारा है। वो अगर मुझे टाइम रहता तो मैं उसको लेता सेशन, बहुत सारे हमने कटअप किए, बहुत सारी परिस्थितियों को मैंने कटअप किया, जो परिस्थितियां हमारे जीवन में है क्यों, तो अगर लेते तो मैं समझता हूँ 3 घंटे का समय आपको देना पड़ता। कोई बात नहीं, हम गए हुए वक्त तो है नहीं कि जो वापस आ न सके, हम दूसरा सेशन भविष्य में रख सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, जरूर हम रख सकेंगे। योग के प्रयोग से कितने लोगों को हमने ठीक किया है, योग के प्रयोग से, ठीक है, डाइट और टेलीपैथी के माध्यम से। जी, हमारे साथ उदाहरण है हमारे करण भाई, जो आपने जिसका इंटरव्यू लिया, उनके बड़े भाई हैं अमेरिका में, उनको हमने योग के माध्यम से ठीक किया, करण भाई। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो चलिए समय भी हो चला है, तो चलते हैं कुछ पल इस साकारी दुनिया से पास, उस निराकार पिता के पास, निराकारी दुनिया में। तो आप सबको दृष्टि भी दीजिए, हम बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आज का ये प्रोग्राम पूरा करेंगे। बाबा है जीवन नैया का खेवैया, बाबा है जीवन नैया का खेवैया। जब साथ है शिव साजन